मुकेश मिल्स जो मुंबई के कोलाबा एरियाज़ में बेस्ड है। ये अराउंड 1860s में इसकी स्थापना हुई थी और ये उस समय का बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल मिल माना जाता था। यहाँ पर जो सिल्क के कपड़े होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वही सिल्क के कपड़ों का बिज़नेस चालू था। ये उस टाइम का बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल माना जाता था, लेकिन अराउंड 1980s में इस मिल को बंद कर दिया गया क्योंकि इस मिल में आग लग गई थी और आग लगने के कारण जो इसके मिल के ओनर्स थे उन्हें बहुत सारी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हुई और उन्होंने बहुत ट्राई किया इसे चालू रखने का, बट अफसोस वो नहीं हो पाया और अराउंड 1980s के अराउंड इस मिल को बंद करना पड़ा। कहा जाता है कि ऑल्दो ये मिल उस समय बंद तो हो गया, लेकिन लोगों की जो इस मिल में बेसिकली जो लोग काम करते थे उनकी आत्माएं अभी भी उस मिल के अंदर है, वो अभी भी उस मिल को हॉन्ट करती है। कहा जाता है कि जो फायर जो वहाँ पे आग लगी थी वो मिल के ग्राउंड फ्लोर से चालू हुई थी और लोअर ग्राउंड फ्लोर से जो आग चालू हुई थी तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे अंदर लोअर ग्राउंड फ्लोर में वो सारे वहाँ पर जलकर वहीं पर मर गए और उनकी जो आत्माएं हैं वो अभी भी लोगों को हॉन्ट करती है। वहाँ पर लोगों को बहुत ही स्ट्रेंज नॉइसेस, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, लोगों के चीखने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें फील होती है। कुछ अर्बन एक्सप्लोरर्स और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस जगह को विज़िट किया और सबका यही मानना है कि यहाँ की जो हवा है वो आपको लिटरली वैसा फील देती है कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ है यहाँ पे। लोगों का मानना है कि जब लोग ऑल्दो ये मील खाली है लेकिन जब लोग चलते हैं, जब लोग इस मील के अराउंड इस मील के अंदर वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है, कोई हम पर नज़र रख रहा है। तो ऐसे ही एक ग्रुप था अर्बन एक्सप्लोरर्स का, ये कहानी उन्होंने ही बताई ऑब्वियसली। तो उनका ग्रुप था जो बहुत ही ऐसा एडवेंचरस था, जो यूथ है आज का, जो 20s में लोग होते हैं वो बहुत ही ऐसा थ्रिल एंड एडवेंचर चाहते हैं। तो उसी एडवेंचर में वो एक रात को मुकेश मिल्स के अंदर गए देखने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि वो ये सब में नहीं मानते थे भूत वगैरह में, इसलिए वो जोश जोश में अंदर चले गए। और जब वो गए तब तो उन्हें कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास जाते गए तो उन्हें किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई दी। उनके अलावा उस मिल में और कोई नहीं था उस समय, फिर भी उन्हें किसी की तो चलने की आवाज़ें सुनाई दी। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास पहुंचते गए वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से आती गई एंड ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास चल के आ रहा है। उनकी तो लिटरली रूह कांप गए थे वो टाइम पे। फिर उन्होंने जो उनके पास टॉर्च था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लाइट वगैरह नहीं थी वो टाइम पे, और अभी भी नहीं है, और वो रात के टाइम पे गए थे तो पूरा अंधेरा था। तो जो टॉर्च है वो उन्होंने जहाँ से वो फुटस्टेप्स आ रहे थे, जहाँ पर जिसकी चलने की आवाज़ें आ रही थी उस तरफ जब टॉर्च को किया तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि उस मील में जो एक वर्कर मरा था उसका भूत था, उसकी लिटरली आत्मा उन्होंने देखी। उन्होंने देखा एक आदमी जिसकी आंखें एकदम लाल थी, एकदम लाल, और उसकी बॉडी ऐसी थी ऐसे जलने के बाद जैसे चारकोल ब्लैक बॉडी हो जाती है उसकी बॉडी वैसे थी। वो देखकर उनकी लिटरली रूह कांप गए और वो वहाँ से भागे, बहुत ज़ोर से भागे एंड नसीब वो बच के बाहर आ गए। एंड तब उन्होंने ये स्टोरी बोली और उसके बाद वो ऑब्वियसली उस मुकेश मिल्स में कभी नहीं गए। एक और स्टोरी जो इस मुकेश मिल्स के साथ एसोसिएटेड है बेसिकली ये है कि जो बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़, जो फिल्म्स, जो शूटिंग वगैरह है वो वहाँ पे की गई है। वो फिल्म शूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस लोकेशन था। ऑल्दो अराउंड 2019 में गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया कि वहाँ पर कोई शूट नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ की जो फैक्ट्रीज एंड ऑल बनी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो वो कभी भी टूट के गिर सकती है। लेकिन उसके पहले बहुत सारे शूट्स होते थे वहाँ पे। ऐसे ही 2005 में एक बॉलीवुड एक हॉरर मूवी की शूट हो रही थी, क्योंकि हॉरर मूवी है और वो डेस्टिनेशन भी हॉरर है तो परफेक्ट मैच था। तो वहाँ पर हॉरर मूवी की शूट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर उस डायरेक्टर ने और बाकी जितने भी फिल्म के कास्ट थे उन्होंने जो नोटिस किया उसके बाद शायद ही वो वापस वहाँ पर कहीं पे भी ऐसी कोई जगह पे हॉरर मूवी शूट करने गए होंगे। उन्होंने देखा कि लाइट्स जो है वो अपने आप बंद चालू होती थी। तो उन्होंने सोचा क्या पता मे भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ माल फंक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से मील बंद है तो क्या पता ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लाइट बंद चालू होने से तो वो अपनी पूरी शूट बंद नहीं कर देंगे कि नहीं चलो बंद करो एंड ऑल। तो
तो फिर भी उन्होंने शूट कंटिन्यू रखी। लेकिन अचानक से जो उनके इक्विपमेंट्स थे, जो उनके कैमरा थे, स्पीकर्स थे, वो अचानक से माल फंक्शन करने लगे। अपने आप चलते थे, अपने आप बंद होते थे, बिल्कुल अच्छे से नहीं चल रहे थे, वो लिटरली कैसे भी चल रहे थे। उन्होंने वो चीज़ भी इग्नोर की। फिर अचानक से लोगों के बॉडी पे, वहाँ पे जो कास्ट थी उनके बॉडी पे अचानक से स्कार्स दिखने लग गए। बॉडी के बहुत सारे जगह पे स्कार्स दिखने लग गए अचानक से। ना ही उन्हें कुछ लगा, ना ही कुछ, बट उन्हें स्कार्स दिखने लग गए। और एक दिन तो लाइक ऐसी हद ही हो गई, जो उसकी फिल्म की हीरोइन थी वो गायब हो गई। सब खौफ में, सब इधर उधर ढूंढ रहे कि हीरोइन किधर गई किधर गई। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन वो हीरोइन कहीं नहीं मिली। फिर सब जगह ढूंढने के बाद वो फाइनली उस अबेंडन पार्ट में गए। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, जहाँ लोअर ग्राउंड फ्लोर बेसिकली, जहाँ पर लोगों की जल के मौत हो गई थी, जो वर्कर्स थे, जहाँ से आग शुरू हुई थी। वहाँ पर एक कोने में, एक लिटरली कोने वाले एरिया में वो हीरोइन उन्हें पाई गई, जो रो रही थी और लिटरली से काँप रही थी। डर के मारे वो काँप रही थी, क्योंकि उसने भी वहाँ पर वही वर्कर का भूत देखा था। तो उसके तो रूह काँप गए थे। वो फिल्म की शूटिंग तुरंत वहाँ पे बंद कर दी गई थी एंड वो तुरंत बाहर आ गए थे। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर बहुत सारी शूटिंग हुई थी, जैसे कि कृति सेनन एंड कार्तिक आर्यन की जो मूवी थी लुका छुपी, उसका जो सॉन्ग था पोस्टर लगवा दो, एंड ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स की शूटिंग वहाँ पे हुई। लेकिन लेट नाइट शूटिंग्स तो वहाँ पे बंद कर दी थी पहले से ही। लेट नाइट शूटिंग्स नहीं होती थी, जो भी शूटिंग होती थी वो या तो दिन में होती थी या तो सूरज ढलने से पहले होती थी। लेकिन अभी 2019 के बाद गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत वीक हो गए और वो कभी भी गिर सकते हैं इस वजह से। लेकिन वो एरिया आज भी हॉन्टेड है। लोगों को आज भी वहाँ से बहुत सारी रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों का लिटरली एनकाउंटर भी हुआ है वहाँ के भूतों से। वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे, जो वहाँ पर मर चुके थे, जिनकी फायर में जल के मौत हो गई थी, उनके भूतों से लोगों का एनकाउंटर हुआ है। एंड उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास या फिर उसके आसपास के एरिया में ऐसा फील होता है, उसकी हवा में ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आप पे नज़र रख रहा है। तो ये थी मुंबई के फेमस मुकेश मिल्स की कहानी, जो वो टाइम का तो बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल था, लेकिन आज की सबसे बड़ी हॉन्टेड जगह है मुंबई में। फिर भी इस जगह ने ये जगह अभी भी बहुत सारे अर्बन एक्सप्लोरर्स और जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बहुत ही ऐसी उत्सुक करने वाली जगह है। वो लोग अभी भी आके विज़िट करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड ऑल। बट क्या आप जाना चाहोगे ऐसी जगह पे? मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। तो ये थी मुंबई के मुकेश मिल्स की कहानी। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी करना। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कहानी किस जगह पे चाहिए। मे बी आपको कोई जगह के बारे में जानना होगा। बहुत सारी हॉन्टेड जगह है, हम एक एक करके बहुत सारी स्टोरीज़ एंड बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट अगर आपके दिमाग में कोई जगह है, अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एरिया को हम एक्सप्लोर करें, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। सो आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। सो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, सायोनारा।